नमस्कार भाई दोस्तों। पिछले 11 साल से ना अपने देश में एक परंपरा चल रही है, झूठ बोलो और दबा के झूठ बोलो। और मीडिया उस झूठ को कैसे लपेटता है वो पता नहीं, कैसे लपेटेगा कैसे नहीं लपेटेगा। एमपी की एमपी है, जो मंडी की एमपी है कंगना रनौत, उससे अंध भगत भी परेशान हो गए, वैसे ऐसे बयान देने लगी। अंध भगत खुद परेशान हो गए। आज सुबह से न्यूज चलाई जा रही थी, मोदी जी मीडिया को संबोधित करेंगे, मोदी जी संबोधित करेंगे। हम भी हैरान रह गए, पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। 11 साल में उल्टी गंगा कैसे बहेगी। लेकिन देखा मीडिया वाले गए, मोदी जी ने एक नया रूल बना रखा है, सवाल कोई नहीं करेगा। और इस देश में किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं है प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर सके। ये हालांकि ये हिम्मत पहले बहुत होती थी पत्रकारों के अंदर कि वे कोई भी प्रधानमंत्री होता था सवाल करते थे। सरदार मनमोहन सिंह देखे होंगे, आपने सबने देखे होंगे। वो हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो प्रेस के सवाल भी सुनते थे और उनके जवाब भी देते थे बड़े सुलझे हुए तरीके से। लेकिन यहाँ पर आजकल किसी के अंदर हिम्मत नहीं बची कि सवाल कर सके। कंगना रनौत जो अभी जो एमपी में बाढ़ आई है, बादल फटने से बाढ़ आई है, उस पर पूछा गया कि ये जो बाढ़ आई इस पर आप क्या कहना चाहते। पहले भूकंप आया था, बाढ़ नहीं आई, भूकंप आया था मंडी में। फिर वो पानी में सब कुछ डूबा हुआ है, कितने लोग बह गए, वो भूकंप में बह गए। बड़े कमाल की बात है। पत्रकारों ने सवाल किया, बोले भूकंप नहीं बादल फटा था। बोला नहीं नहीं, भूकंप आया था, बादल नहीं फटा। तो खुद अंध भगत उसको बोलने लगे कि दीदी जाओ और जाकर चेक करो और सबसे पहले बोलना सीख लो, बोलना क्या है, कैसे कब क्या बोलना है। बाढ़ के दौरों पे गई तो बोला मैं यहाँ पर नदी नालों की बात सुनने नहीं आई हूँ। और कौन सी बात सुनना चाहती है, फिर बोलती मेरे को फंड नहीं मिल रहा। एक और है गगन अनमोल, क्या थी वो, कल इस्तीफा दे रही थी, आज इस्तीफा वापस ले लिया अपना राजनीति से। बड़े कमाल की राजनीति चल रही है। लेकिन उससे भी कमाल की बात, किरण रिजिजू जी साहब, आप कल तो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में मौजूद भी रहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब भी देंगे, सबके जवाब देंगे। लेकिन मोदी साहब तो और ही कुछ फेंक गए। जैसे ही प्रेस इकट्ठा हुई, प्रेस ने सोचा सवाल करेंगे, सवाल करने का मौका देते ही नहीं मोदी जी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, एक छोटी सी रैली टाइप करते हैं, आते हैं, भाषण पेलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उन भाषणों में इतना झूठ बोल देते हैं, ये बड़े कमाल की बात है। पहली बार होया है कि उन्होंने विपक्ष के बारे में कुछ उल्टे सीधा नहीं बोला, नहीं तो हर बार कुछ ना कुछ पक्का बोल के जाते थे, कुछ ना कुछ पक्का। किरण रिजिजू जी साहब, आप इतना झूठ कैसे बोल रहे हैं। पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट सेशन में हमेशा पार्लियामेंट में रहता ही है। सिर्फ विदेश के दौरे जो होते हैं या किसी राज्य में बहुत विशेष कार्यक्रम होता है तब जाते हैं, वरना प्रधानमंत्री आज तक जितना प्रधानमंत्री रिकॉर्ड में हमने देखा है, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आदरणीय मोदी जी रहते हैं। हाउस के अंदर में पूरे सत्र में प्रधानमंत्री नहीं रहते, ये सबको मालूम है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब क्वेश्चन आवर होते हैं और जिस दिन प्रधानमंत्री का कार्यालय का क्वेश्चन होते हैं, आज तक एक बार मिस नहीं किया है। और हर समय प्रधानमंत्री को बिना मतलब घसीटना ये सही नहीं है, क्योंकि सदन में कैबिनेट जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। तो जब भी पार्लियामेंट चलते हैं, कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से मौजूद रहता ही है। और जिसका विभाग का चर्चा होता है या जिसका क्वेश्चन होता है, वो मंत्री तो रहना ही है। किरण रिजिजू जी साहब बोल रहे थे कि आज तक के जितने बार भी सदन का सत्र चला है, मानसून सत्र है, और मानसून सत्र है 1 महीने का, 1 महीने तक सदन में मोदी जी आज तक नहीं रहे हैं। 1 महीना तो छोड़िए, 1 हफ्ता नहीं रहेंगे गारंटी। आज से सदन शुरू हुआ ना, संसद सत्र शुरू हुआ आज से, 1 महीना चलेगा। बता देना 1 महीने में कितने दिन रहेंगे। और किरण रिजिजू जी साहब बोल रहे हैं कि आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे ज़्यादा संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी मौजूद रहे। मोदी जी को पता था कि भाई सवाल तो किए जाएंगे, तो क्यों ना उससे पहले ही अपना बोल बाल के निकल जाएं। हैं, सदन में चलता रहेगा जो चलना है, विपक्ष सवाल करेगा, सत्ता की तरफ से जवाब कौन देगा, राजनाथ सिंह साहब देंगे, और किसको प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। फिर ये 23 से 26 तारीख तक विदेश यात्रा है, ये कौन करेगा। विदेश यात्रा बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री साहब की। लेकिन मोदी साहब, आप इतना भी बड़ा झूठ बोल जाते हो, ये पहली बार हमारे को देख के हैरानगी हुई। मोदी साहब ने बोला, पहले आपको बता देते प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोल रहा है, फिर उसके बाद बताएंगे आपको उनकी सच्चाई। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा। बड़ी अच्छी बात है। दुनिया के नेताओं से मिलता हूं तो उनका भरोसा भारत के स्वदेशी हथियारों के प्रति दिखता है।
मुझे विश्वास है इस सदन में एक सवर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ओजस्वी भावनाएं प्रकट की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च और आविष्कार हो रहे हैं उसके लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। यह एक दशक से हम देख रहे हैं, शांति और प्रगति के कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार है। आज़ादी के बाद से ही यह समस्या हम झेल रहे हैं, आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो, हम इन्हें झेल रहे हैं। लेकिन आज नक्सलवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश के सैकड़ों जिले नक्सलवाद की चपेट से निकलकर मुक्ति की सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि हम बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश का संविधान। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे आज वो ग्रीन जोन में परिवर्तित हो रहे हैं। आज देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। पहले तो 5वीं से ही निकल लो, कहीं छठे पे ना पहुंच जाओ। विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही हैं। 2014 से पहले जमाना था कि महंगाई दर 2 अंकों में थी, लेकिन आज यह 2% के करीब है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। भारत को WHO ने ट्रैकोमा फ्री घोषित किया है। पहलगाम आतंकी हमले ने दुनिया को दहला दिया। आतंकियों की इस बर्बरता के खिलाफ दल हित छोड़कर ज्यादातर दलों के प्रतिनिधियों ने विश्व भ्रमण किया। अब बात करते हैं, मोदी साहब करें कि दुनिया भारत का लोहा मानती है। मोदी साहब आप इतनी लंबी फेंक रहे हो, कौन कौन भारत के साथ खड़ा था जब यहाँ पे बात हुई? सभी, चीन, रूसिया, अमेरिका, तुर्की, सभी देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे। उपाध्यक्ष यूएनएस सिमी किसका है? पाकिस्तान का। अध्यक्ष किसका बने? पाकिस्तान का। हम कहाँ हैं? इतना लंबा भी मत फेंकिए कि वो लपेटने में मीडिया को पसीने आ जाएं। लपेटना मुश्किल हो जाएगा मीडिया को। अब मीडिया इसको किस प्रकार दिखाएगा, ये बड़े हैरानगी की बात है। राजनीति किसके ऊपर करनी है? सेना के ऊपर करनी है। सेना पर राजनीति, पहले सेना की तारीफ करनी है सभी को मिलकर, और कुछ नहीं करना है। ना कोई सवाल करना है, कितने जेट विमान गिरे उनका कोई सवाल नहीं होगा। बस ऑपरेशन सिंदूर में गुण गाने हैं किसके? मोदी साहब के। अगर सभी गुण गाएंगे तो ठीक है, मोदी साहब प्रेजेंट रहेंगे। नहीं गुण गाएंगे, सवाल करेंगे तो मोदी साहब प्रेजेंट नहीं रहेंगे। गारंटी है इस चीज़ की, हम गारंटी ले सकते हैं इस बात की। अब ये इतना लंबा जो फेंक दिया कि सभी दुनिया के सभी देश भारत के साथ खड़े थे, वो फिर 195 में से 182 वोट कैसे ले गया? पाकिस्तान कैसे ले गया? 193 में से 182 वोट ले गया। कैसे आए वो वोट? सोचने वाली बात है। सवाल तो यहाँ पे बनता ना। उसकी तरफ सारे देश खड़े, वर्ल्ड बैंक से उनको कर्ज मिल गया, सब कुछ मिल गया। अमेरिका खुलेआम बोल रहा है, तारीफ कर रहा है। चाइना सरेआम पाकिस्तान के साथ है। अपने साथ कौन है? अपने साथ तो बांग्लादेश और नेपाल भी नहीं खड़े। फिर इतनी लंबी क्यों फेंक देते हैं कि वो समेटनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए बोलता हूँ, सबसे गंदी राजनीति हमारे देश के अंदर होती है, सबसे झूठी राजनीति। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ झूठ चलता है, और मीडिया का जब तक साथ है तब तक ये झूठ ऐसे ही चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। अंधभगत ऐसे ही खुशियाँ मनाती रहेंगे, बस वो खुश रहेंगे। देखो दुनिया ने भारत का लोहा मान लिया। फिर वो जब टाइम आता है जब भारत के साथ कोई खड़ा नहीं होता। एक रशिया खड़ा होता था, वो भी साथ नहीं है अब, वो भी साथ नहीं है अब। इतना लंबा कैसे फेंक देते हो? ये बड़ी हैरानी करने वाली बात है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।